गुप्ता आरबीएस पॉलिटेक्निक बिशपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं आपको यूनिट 10 सेकेंड ईयर सिविल या फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इरिगेशन सब्जेक्ट का यूनिट 10 डैम DAMPS डैम बांध। अब देखिए डैम DAMPS डैम यूनिट 10 बांध बांध या डैम DAMPS डैम कृत्रिम झील बनाने के लिए नदी के आर पार अप्रवेश मिट्टी ईंट पत्थर अथवा कंक्रीट की जो ऊंची आड़ी दीवार खड़ी की जाती है उसे बांध या डैम कहते हैं। बांध की ऊंचाई इतनी रखी जाती है कि बाढ़ के ऊपर से ना निकले। बांध की ऊंचाई नहीं बांध कहते हैं। बांध की ऊंचाई इतनी रखी जाती है कि बाढ़ के समय अथवा अन्य किसी भी कारण से पानी इसके ऊपर से ना निकले। बांध की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाढ़ के समय जलाशय में घुसे अतिरिक्त पानी को बांध के अनुप्रवाह में निकालने की व्यवस्था की जाती है। निकालने की व्यवस्था की जाती है। निकालने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए बांध के एक किनारे पर अथवा अन्य उपयुक्त बिंदु पर उत्प्लव मार्ग स्पाइल वे SPLL वे स्पिल वे का निर्माण किया जाता है। अब बांध के उद्देश्य पर्पस ऑफ डैम PURPOSES पर्पस ऑफ डैम DAMPS। नंबर 1 शुष्क ऋतु के लिए जल भंडारण। शुष्क ऋतु में नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है अथवा कुछ नदियां पूर्णतः सूख जाती हैं। शुष्क ऋतु में जो नदियों में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो कुछ नदियां पूर्णतः सूख जाती हैं, तली बन जाती है मिट्टी। दूसरा बाढ़ नियंत्रण। जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी नदियों के किनारों से फैलकर आसपास के गांवों में जल जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर देता है। जल जीवन को भी नष्ट कर देता है और संपत्ति को भी नष्ट कर देता है। जब बाढ़ आ जाती है पानी नदियों के किनारे से फैलकर आसपास के गांवों में। तीसरा पन बिजली उत्पादन। पन बिजली उत्पादन जलाशय में आवश्यक ऊंचाई चलाए जाते हैं। जलाशय में आवश्यक ऊंचाई तक पानी एकत्रित करके टरबाइन चलाए जाते हैं। जलाशय में पानी इकट्ठा कर लेते हैं आवश्यक ऊंचाई तक और फिर उसमें टरबाइन चला देते हैं और पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। टरबाइन चलाने से पन बिजली उत्पन्न होती है। 4th पॉइंट मत्स्य पालन तथा मनोरंजन स्थल। मत्स्य पालन तथा मनोरंजन स्थल बांध के प्रति प्रवाह में बने जलाशय में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन किया जाता है। बांध के प्रति प्रवाह में बने जलाशय में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन या मछली पालन किया जाता है। जलाशयों का नौका विहार तथा मनोरंजन स्थल के रूप में भी विकास किया जाता है। इसके बाद देखिए आप, अब देखिए आपका बांध के लिए स्थल चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। बांध के लिए स्थल चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। इसको देख लीजिए। बांध के लिए स्थल चयन बड़ी सूझबूझ तथा पूरी सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके निर्माण पर बहुत अधिक खर्च आता है, व्यय आता है और पर्याप्त समय लगता है और समय भी इसमें लगता है और खर्च भी आता है अधिक। दूसरा इसका नंबर 1 नींव फाउंडेशन FOUNDATION फाउंडेशन, इसे नींव कहते हैं। बांध की नींव के लिए सामान्य गहराई पर सुघड़ आधार उपलब्ध होना चाहिए ताकि बांध का
अपस्थापन यानी सेल्फ टेम्पटेंट ना हो, अपस्थापन ना हो, सेल्फ टेम्पटेंट नहीं हो। दूसरा, नदी का पाट, रिवर विथ, RIVER, रिवर का विथ। बांध के स्थान पर नदी का पाट न्यूनतम होना चाहिए ताकि बांध की लंबाई न्यूनतम हो और निर्माण व्यय कम आए। फुल स्टॉप। स्थलाकृति टोपोग्राफी, बांध के लिए सकरी घाटी, गोरेज GORGE घाटी, जिसके ऊपरी भाग में खुला व चौड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हो, उपयुक्त रहती है। इसके बाद देखिए जलाशय, जलोमेघ जलाशय, वाटर टाइट, WATER वाटर टाइट, TIGST वाटर टाइट। बांध से पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसकी तली, पार्श्व तथा आसपास की पहाड़ियाँ दृढ़ तथा जलवेग होनी चाहिए, यानी वाटर टाइट होनी चाहिए। इसके 5वां पॉइंट है भूकंप रहित क्षेत्र, अर्थक्वेक फ्री रीजन, EARTHQUAKE अर्थक्वेक, FREE फ्री रीजन, REGION अर्थक्वेक फ्री रीजन। बांध भूकंपग्रस्त क्षेत्र में कदापि नहीं बनाना चाहिए क्योंकि फुल स्टॉप, बांध तथा संचलन जल के भार के कारण भी बांध क्षेत्र की अपभूमि में भूवैज्ञानिक परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है, संभावना होती है। इसके बाद देखिए उत्पल्लव मार्ग के लिए उपयुक्त स्थान, साइट फॉर स्पिलवे, SIT साइट फॉर स्पिल, SPILL वे, साइट फॉर स्पिलवे, उत्पल्लव मार्ग के लिए उपयुक्त स्थान। अतिरिक्त अफवाह जल को जलाशय बांध के निकालने के लिए बांध की बगल में उपलब्ध या साइट फॉर स्पिलवे मार्ग निर्माण करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए, स्थान जो है उपयुक्त होना चाहिए, उपयुक्त स्थान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट 7, तैरते हिमखंड, आइसबर्ग, हिमखंड आइस हो गया हिम का, तैरते हिमखंड को कहते हैं बर्ग, आइसबर्ग, ICI बर्ग BERG। बांध जलाशय में तैरते हुए हिमखंडों की टक्कर तथा ऊंची लहरों की चपेट से सुरक्षित होना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट 8, निर्माण पदार्थ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, CONTRUCTION MATERIAL कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बांध के निर्माण के लिए आवश्यक मटेरियल बांध स्थल के समीप उपलब्ध होना चाहिए, फुल स्टॉप। पूरे से निर्माण सामग्री धोने पर बांध की निर्माण लागत बढ़ जाती है। दूर से आप निर्माण सामग्री ढोते हैं तो इससे निर्माण की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, इसलिए ये ध्यान रखें, नज़दीक हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, व्यय कम आता है। नेक्स्ट आवासीय सुविधा, आवासीय सुविधा, आवासीय सुविधा, रेजिडेंटल फैसिलिटीज़, RESIDENTIAL, रेजिडेंटल FACILITIS, रेजिडेंटल फैसिलिटी, आवासीय सुविधा। सामान्यतः बांध के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और इस पर 24 घंटे कार्य चलता है, इसलिए परियोजना पर कार्यरत अभियंताओं तथा श्रमिकों के लिए उचित आवासीय व्यवस्था के लिए बांध के निकट उपयुक्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। अगर पास ही होगा तो लेबर टाइम पे आ जाएगी और कार्य तेज़ी से होगा, क्योंकि 24 घंटे कार्य होता है, रात को भी चलता है, 24 आवर्स। पहुँच, अप्रोच, APPROACH, बांध स्थल तक पहुँच सीधी, सरल व बारहमासी होनी चाहिए, फुल स्टॉप। यह सड़क, रेल व दोनों मार्गों द्वारा प्रदेश के मुख्य नगरों से
जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, एक उपयुक्त बांध का चयन करना। एक उपयुक्त बांध का चयन करना। नंबर 1, छेद की स्थलाकृति। यदि घाटी तंग व अधिक गहरी है तो भार मिश्रित बांध में ग्रेविटी डैम, GRAVITY डैम, DAM, ग्रेविटी डैम अपनाया जा सकता है। स्टॉप, पार्श्व में यदि दृढ़ पहाड़ियाँ स्थित हैं तो डाट बांध, आर्च, ARCH, आर्च डैम का निर्माण किया जा सकता है। इसके आगे देखिए, नींव स्थल की रचना। सेकंड में नींव स्थल की रचना। नींव स्थल की रचना, यदि नींव में ठोस चट्टान उपलब्ध है तो कोई भी बांध उपयुक्त रहता है। स्टॉप, जब नींव में पर्याप्त गहराई तक बालू, सिल्ट, मटियार स्थित है तो मृदा बांध अलग उत्तम रहता है। अगर ये सब चीज़ें हैं इसमें, बालू, सिल्ट, मटियार, तो गहराई पर तो मृदा बांध उत्तम रहता है, अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, थर्ड, निर्माण मटेरियल की उपलब्धता। बांध की निर्माण लागत को कम करने के लिए बांध स्थल पर उपलब्ध मटेरियल का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। जब स्थल पर पत्थर के भाटे या ग्रेवाल, बालू उपलब्ध हो तो भाराच्छिद बांध उचित रहता है, तो भाराच्छिद बांध अच्छा रहता है। नंबर 5, बांध की ऊंचाई। बांध की ऊंचाई देखिए, 30 मीटर तक की ऊंचाई के लिए मृदा बांध उपयुक्त रहता है और इससे अधिक ऊंचाई के लिए कंक्रीट अथवा चिनाई के गुरुत्व बांध उत्तम रहते हैं। फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए, बांध की लंबाई। बांध की लंबाई के बारे में बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ डैम। यदि बांध की लंबाई अधिक नहीं है तो ग्रुप, पुस्ता अथवा डांट बांध अपनाए जा सकते हैं। बांध की लंबाई अगर अधिक नहीं है तो ग्रुप, पुल अथवा डांट बांध अपनाए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, मृदा बांध। इसके बाद देखिए, मृदा बांध। जब मृदा बांध में जल का भंडारण करने के लिए नदी, नालों पर गिट्टी पत्थरों बढ़ाई के बांध पुराने समय से ही बनाए जाते रहे हैं। तब इनकी ऊंचाई बहुत कम रखी जाती थी। अब मृदा अभियंत्रण के विकास के कारण 200 मीटर से अधिक ऊंचे मृदा बांध बनाए जाने लगे हैं, जो संतोषजनक ढंग पर काम दे रहे हैं। पहले मिट्टी के बांध अनुभाविक सूत्रों के आधार पर बनाए जाते थे। अनुभाव के अनुसार पर मिट्टी के बांध बनाते थे, सूत्रों के आधार पर बनाए जाते थे, परंतु अब इनका अभिकल्प मृदा इंजीनियरिंग के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे मृदा बांध कहते हैं। अब मृदा बांधों के निर्माण के लिए उपयुक्त कारक कौन कौन से कारक हैं? नंबर 1, इसके 4-5 कारक हैं। नंबर 1, जब बांध स्थल पर उचित गहराई तक जाने पर भी दृढ़ नींव उपलब्ध ना हो और अब मृदा की भार धारण क्षमता काफ़ी कम हो। फुल स्टॉप। नंबर 2, मृदा की रचना बार सिल्ट मटियार की हो और परागम्य हो। फुल स्टॉप। तीसरा, बांध की ऊंचाई कम रखनी हो। फुल स्टॉप। नंबर 4, निर्माण लागत को देखते हुए बाहर से निर्माण पदार्थ विशेष तौर से सीमेंट का प्रबंध करने में दिक्कत आती है। फुल स्टॉप। जब बांध अस्थायी प्रकार का हो, जैसे काफर बांध, तो 5 पॉइंट इसके खत्म हो गए। अब आप देखिए मृदा बांधों का वर्गीकरण, मृदा बांधों का सॉइल डैम का वर्गीकरण। ये देखिए, नंबर 1, समांग मृदा बांध अकॉर्डिंग टू डिजाइन, DESIGN। बांध क्षेत्र में उपलब्ध मृदा के अनुसार ये बांध एक अथवा एक से अधिक
प्रकार की मृदा का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ये बांध निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समान मृदा बांध, होमोजीनियस अर्थ डैम, HOMOGENOUS अर्थ EARTH और डैम अर्थ होमोजीनियस अर्थ डैम। तो यह एक सरल प्रकार का मृदा बांध है। फुल स्टॉप। इसके निर्माण में एक ही प्रकार की मृदा का प्रयोग किया जाता है। इस बांध की फलकों के प्रतिवाह तथा अनुप्रवाह में उपयुक्त ढाल दी जाती है। फुल स्टॉप। प्रतिवाह की ढाल को पानी के कटाव से सुरक्षित रखने के लिए इस पर प्रायः पत्थर की पिचिंग लगाई जाती है। इस प्रकार के बांध से पानी की रिसाव अधिक होती है।